निक्की यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि निक्की और साहिल ने शादी की थी। पुलिस को शक है कि साजिश में निक्की के भाई, पिता और दोस्त भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद करने का दावा किया है। तो ये नया मोड़, नया खुलासा। आरोपी साहिल के पिता और 2 भाई इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ा खुलासा हो गया। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश में शामिल थे पिता भाई, ये भी जानकारी मिल रही है। दूसरी शादी के लिए निक्की की हत्या, सवाल ये है क्या हत्या की साजिश में 5 लोग शामिल थे? ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है और निक्की यादव मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, ये तो नया बड़ा खुलासा है, चौंकाने वाला खुलासा है। किस तरह से तथ्यों को छुपाया जा रहा था और क्या क्या जानकारी है, दर्शकों को बताएं। हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए दोबारा संपर्क हम करेंगे, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है इस केस में। आपको डिटेल दे दें। ये फिलहाल आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। ये निक्की जब थी वो उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था घर पर जाते हुए। कई सारे फुटेज सामने आए थे, उनमें से एक ये है। लेकिन निक्की यादव मर्डर केस में देखिए बड़ा खुलासा ये है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, निक्की और साहिल ने शादी की थी। पुलिस को शक है कि साजिश में निक्की के भाई, पिता और दोस्त शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद करने का दावा किया है। तो ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे केस में बड़ा खुलासा भी होता जा रहा है। यानी कि क्या पूरी प्लानिंग थी, साजिश रची गई थी? हत्या के साजिश में क्या परिवार भी साथ था? ये चौंकाने वाली बात, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। साहिल के पिता और 2 भाई, 2 दोस्त गिरफ्तार हुए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह से बड़ा खुलासा हुआ? ये तो चौंकाने वाली बात है। क्या बहुत कुछ छुपाने की कोशिश थी और क्या कुछ पुलिस ने दावा किया है? देखिए, सबसे पहले तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बाद एक एक करके परतें खुलती चली गई, क्योंकि पुलिस ने इसमें न सिर्फ 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, जिस बीच उसने 9 को सगाई की, फिर 9 की रात वो निक्की के घर पहुंचा और उसके बाद 10 को उसने शादी कर ली। इस पूरे न सिर्फ घटनाक्रम के एक एक मिनट के उसके मूवमेंट को पुलिस ने ट्रैक किया, बल्कि जो जब से वो निक्की को जानता था तब से पुलिस ने जब पुरानी सारी चीजें जब खंगालनी शुरू की तो पता चला कि आर्य समाज मंदिर में, पुलिस सूत्रों के अगर हम माने तो 2020 में आर्य समाज मंदिर में शादी के कुछ डॉक्यूमेंट भी पुलिस को मिले हैं। और इसके बाद पुलिस ने जब आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई तो पुलिस को इसमें साजिश की कुछ और तार नजर आए। पुलिस को लगा कि इस मामले में सिर्फ साहिल गहलोत ही नहीं, बल्कि साजिश में भले ही कत्ल को, पूरी वारदात को साहिल ने अकेले अंजाम दिया, भले ही वो रात में अकेले निकला, लेकिन न सिर्फ इंफॉर्मेशन थी बल्कि अलग अलग लेवल पर इसकी मदद की गई। जिसके बाद पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 तो इसके परिवार के लोग हैं, जबकि 2 इसके दोस्त हैं साहिल के, जिनको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। अब उन सबके अलग अलग रोल डिफाइन किए जाएंगे आशुतोष की किसकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी। क्या, जैसे कि शुरू से ये बात आ रही थी कि जब उसने फ्रिज में बॉडी रख दी 10 तारीख के तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच, जिस दिन उसकी शादी थी, वो पहुंचता है अपने मित्राओं गांव के बंद वाले ढाबे पर। वहां पर उसने फ्रिज में बॉडी रख दी। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी क्या प्लानिंग थी आगे की, बॉडी को वो कैसे डिस्पोज ऑफ करने वाला था? क्या उसे बैग में रख करके किसी दूसरे स्टेट ले जाना था? क्योंकि उसने, देखे, फोन मेरे पास है कहकर उनके पिता को गुमराह करने की साहिल ने कोशिश की थी। फोन मेरे पास छोड़ के वो घूमने चली गई है। तो क्या इस तरीके की उसकी कोई साजिश थी या फिर कोई और उसके दिमाग में प्लान था? इस प्लान में कौन कौन उसकी मदद करने वाला था? कैसे बॉडी डिस्पोज ऑफ करने वाला था? क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो वो छिपा रहा था? और तो ये जितने भी खुलासे हुए हैं हिमांशु, क्या इसको साहिल ने एक्सेप्ट किया है, साहिल ने कबूल किया है? बिल्कुल। देखिए, जब पुलिस इस पूरे मामले में, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि क्राइम ब्रांच खासतौर से, कि उनको कोई कंप्लेन नहीं मिली थी, उनको उनके मुखबिर के जरिए मिली थी कि एक लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी है। इसके बाद जब जो हमारी बात हुई पुलिस के अधिकारियों से, उनका कहना है कि जब उन्होंने तुरंत, चूंकि एक लड़की के मिसिंग की बात थी, उसके बाद जब उन्होंने इंफॉर्मेशन और गैदर की तो पता लगा हाँ, लड़की का फोन तो स्विच ऑफ है, फैमिली वाले खुद भी ढूंढ रहे हैं। तब उसके बाद पुलिस ने इस केस को आगे बढ़ाया और जब उस
उसके बाद पुलिस को यह पता लगा कि कत्ल करने के बाद बॉडी को फ्रिज में रख दिया गया है, तो उस वक्त दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आया जिस तरीके से श्रद्धा के साथ हुआ। कहीं उन्हें ये लगा कि पता नहीं फ्रिज में जब वो जाते हैं चेक करने तो उन्हें बॉडी के क्या हिस्से मिलेंगे और क्या नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्हें अंजलि की बॉडी मिली और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम से ये बात की खुलासा हुआ है कि उसकी जो हत्या हुई है वो डाटा केबल से की गई थी। फिर इसने ये बात गुनाह कबूला कि इसने आईएसबीटी के पास जो पार्किंग है निगम बोध घाट की, वहां पर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। तो पुलिस ने 9 तारीख की सगाई के बाद जब 1 बजे वो अपनी भाई की गाड़ी जो गोवा नंबर की वरना कार थी उससे जब वो निकलता है 1 बजे घर से, वो पहुंचता है उसके बाद फिर निक्की के घर उत्तम नगर से फिर उसका ये कहना है, ये सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पुलिस से पूछताछ में साहिल नहीं बताया, पुलिस सूत्रों के जरिए हमें पता लगी है। और 5 बजे वो ये तय करते हैं और वो पहुंचते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे साहिल पुलिस को ये कहता है कि उसने ये सोचा कि वो निक्की के साथ भाग जाता है, लेकिन पुलिस को इसकी इस बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि पुलिस इसे फिट ऑफ रेज का मामला मान के नहीं चल रही कि अचानक किसी बात पे गुस्सा हुआ और कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि ये प्लानिंग थी, क्योंकि अगर जैसा साहिल पुलिस को बता रहा है कि वो भाग जाने की उसकी प्लानिंग थी निक्की के साथ, तो उसके पास अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोग शिकंजे हैं पुलिस के शिकंजे में हिमांशु, टोटल संख्या? देखिए आशुतोष, साहिल को लेकर के कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिसमें कत्ल की जो वारदात है पुलिस सूत्रों की माने तो वो साहिल ने अकेले दिया, लेकिन अलग अलग लेवल पे न सिर्फ किसी के पास इंफॉर्मेशन थी, किसी ने पुलिस से इंफॉर्मेशन छिपाई, किसी ने मदद करने की बात थी, आगे और भी रोल जो असर्टेन होंगे क्योंकि और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रही है पुलिस, और जो आपस के बातचीत है व्हाट्सएप चैट है उनको पुलिस इकट्ठा कर रही है और इससे केस को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो इसमें 3 सबसे क्लिंचिंग एविडेंस थे वो उनके पास हैं। सबसे पहले तो मर्डर ऑफ वेपन, जो डाटा केबल है, वो गाड़ी जिसमें कत्ल किया गया, वो फ्रिज जहां पे बॉडी छुपाई गई, और उसके बाद उस पूरे रास्ते के कई सीसीटीवी पुलिस हाथ लगे हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंसेस के तौर पर कब कहां पर साहिल था, निक्की कब से उसके साथ उस रात थी, उन दोनों के टावर सेम थे, तो इस तरीके से टेक्निकल एविडेंसेस भी पुलिस ने जुटा लिए हैं। प्राइमा फेसिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी पुलिस को मिल गया है, जिसमें कत्ल की वजह भी साफ हो गई है कि तार दबाकर गला दबाकर हत्या की गई थी,